A very warm welcome to all of you over a very profound platform that is JK Civil Services. So, my dear aspirants and students, this is your teacher advocate Samay Learning. So, आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है ये वीडियो लाए हुए हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे प्रिसाइसली, बड़े थोड़े सिंपल तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद ये मैंने डिस्कस बताया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और उसके बाद आपके सामने ये प्रियम्बल। तो अगर हम प्रियम्बल को पहली ही लाइन जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, पहली वाली लाइन यहाँ से, ये प्रियम्बल है, और ये फर्स्ट लाइन जो इसकी लिखी है, आगे भी मैंने लिखा हुआ है सर्कल करके, इसको ही अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें कि प्रियम्बल है क्या, तो ये कहता है कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने कीवर्ड ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एक आ गया आपका सिंपल लाइन में प्रियम्बल क्या है। उसके बाद इसी के साथ एक और चीज आप जोड़ सकते हैं, ये इंडेक्स है, एन इंडेक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडेक्स का मतलब क्या आ गया, आपके पास कोई किताब है, साइंस की किताब है, उस साइंस की किताब में आपको 300 पेजेस दिए गए हैं। वो 300 पेजेस पढ़ने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप क्या करते हो, आप किताब का इंडेक्स खोलते हो, उस इंडेक्स में देखते हो क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी चैप्टर्स मेंशन है। आपको लगेगा कि ये चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, मुझे यही चैप्टर चाहिए, तो फिर आप खोलोगे, उसको पढ़ोगे। अगर नहीं तो आप बोलोगे नहीं, मुझे ये नहीं पढ़ना है। उससे गैस लगा लेते हो आप, जो बुक का एक इंडेक्स होता है कि बुक जो है 300-400 पेजेस की है, वो एक्चुअल में क्या होने वाली है, बुक किससे रिलेटेड है। तो इंडेक्स हमें क्या करता है, इंडेक्स जो होता है किसी किताब का, वो उस बुक के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल देता है। वैसे ही जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बताता है, इसीलिए इसको इंडेक्स एंड इंडेक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये इंट्रोडक्शन देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल। अब यहां पे ये 3 पर्सन्स के नाम लिखे हैं मैंने, और इन 3 पर्सन्स ने क्या कहा है प्रियम्बल के बारे में। पालकी वाला क्या कहते हैं, कि हम मुंशी जी क्या कहते हैं, और सर अर्नेस्ट बेकर क्या कहते हैं। पालकी वाला क्या कहते हैं, पालकी वाले ने इसको क्या कहा हुआ है, ये कहा है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, तो आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो, आइडेंटिटी कार्ड को किसके साथ रिलेट कर सकते हो, ये जो कीवर्ड है पालकी वाले के साथ। उसके बाद जो है हॉरोस्कोप, जो है हॉरोस्कोप किसने कहा है, कि हम मुंशी जी ने, तो मुंशी को आप जोड़ सकते हो किसके साथ, हॉरोस्कोप के साथ जोड़ सकते हो। पालकी वाले को जोड़ सकते हो आइडेंटिटी कार्ड के साथ जोड़ सकते हो, और सर अर्नेस्ट बेकर को किसके साथ जोड़ सकते हो, की नोट के साथ जोड़ सकते हो। तो ये तो खुद में ही कीवर्ड्स है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ये 3 की 3 इनकी जो है डेफिनेशन प्रियम्बल से रिलेटेड। ठीक है, अब जो यहाँ पे प्रियम्बल दिया हुआ है हमारा, उसको हमने यहाँ पे बांट दिया थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले अब ये कहता है कि जो हमारा प्रियम्बल यहाँ पे वहां पे दिया हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे जो ये डिस्कस करता है, ये जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे ये जो लिखा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। उसके बाद जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। ठीक है, उसके बाद इसने गिवन डेट दी हुई है। अभी जो इसमें ये कहना क्या चाहता है, ये क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम इससे क्या अंदाजा लगाते हैं, इससे क्या निचोड़ लेते हैं। हम ये जो दिया हुआ है हमारे प्रियम्बल में, हम ये निचोड़ लेते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सोर्स क्या है, वो लोग है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सोर्स कहां से आया, वो सोर्स क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन को बेशक जो है बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने लोगों की थी, वो थी 389 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जिन्होंने डिस्कस किया सारा का सारा, बहुत टाइम लगा उनको, और उन्होंने हमारे लिए दुनिया का सबसे फाइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि अब इस तरीके से हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान को चलाया जाएगा। ठीक है, अब उसमें सोर्स क्या होगी, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, लोगों को। ठीक है, तो वो कहां से हमें पता चलता है, प्रियम्बल बताता है। प्रियम्बल बताता है क्या, पहला एस्पेक्ट क्या बताता है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लोग हैं। उसके बाद क्या कहता है कि हमारे जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो कंट्री क्या है, वो किस टाइप की कंट्री है, राजा है, रानी है, प्रेसिडेंट है, क्या है। वो सबसे पहले कहता है हमारी कंट्री सोवरेन है। सोवरेन मींस इंडिपेंडेंट है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। ठीक है, ना बाहरी से कोई कंट्रोल कर सकता है, ना अंदरूनी वो जो है इंडिपेंडेंट है, अपने लॉज खुद बना सकती है, अपने लोगों को खुद गवर्न कर सकती है। सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट मतलब रिलेटेड विद सोसाइटी। रिलेटेड विद सोसाइटी का मीनिंग ये आया कि जो भी काम होगा हमारी कंट्री में, जो भी लॉ बनेंगे, वो लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे।
ठीक है, मतलब वेलफेयर सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी के साथ वेलफेयर सोसाइटी जोड़ना है आपने। उसके बाद ये जो वर्ड है ये कब डाला गया, ये 42 अमेंडमेंट 1976, ये याद रखना है आपने। देन सेकुलर है, ठीक है, सेकुलर में सिंपल सा मीनिंग आ गया कि हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। बहुत सारी कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन होता है, कुछ कंट्री जो होती है वो क्या होती है, मुस्लिम कंट्रीज है। तो हमारा इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ये वर्ड भी कब डाला गया, 42 अमेंडमेंट 1976 में डाला गया। उसके बाद आगे क्या कहता है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर के बाद क्या कहता है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का सिंपल सा मीनिंग है कि सब कुछ करता धरता कौन है, वो लोग है, लोगों से पावर ली जाएगी, ठीक है, लोगों से पावर ली जाएगी और कंट्री को चलाया जाएगा। ठीक है, लोगों को कैसे ली जाएगी, इलेक्शंस करवाए जाएंगे, 5-5 साल के बाद लोग वोट करेंगे। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या आ गया, रिपब्लिक का मतलब आ गया जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। ठीक है, जैसे कहीं पे कोई राजा होता है तो वहां वहां क्या होता है कि उसी खानदान से वो है, बार बार जो है वो आते हैं। ठीक है, वहां आप इलेक्ट नहीं कर सकते। मगर हमारे इंडिया में क्या है, हमारा इंडिया रिपब्लिक है, मतलब हमारे इंडिया में जो भी रूल करेगा उसको लोग चूज करके इलेक्ट करके लाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलता है, ये हो गया, आपको ये समझ आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद कहता है अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, सोर्स आगे लोग, नेचर क्या है हमारी, ये है हमारी इंडिया की नेचर। ठीक है, ये नेचर जो मैंने बताई। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इतना बड़ा, इतना दुनिया का सबसे फाइन कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव यही है, इंसाफ दिलाना है, सबको लिबर्टी मिलेगी। ठीक है, लिबर्टी का मतलब यह आया सब अपनी मर्जी से अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, कोई रोक नहीं होगी, अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी मकान बना सकते हैं, किसी तरह का भी कोई भी काम कर सकते हैं, लिबर्टी है। इक्वालिटी मीन सारे बराबर है, भेदभाव नहीं होगा। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स यूनिटी, इकट्ठा रहना है। ठीक है, उसके बाद आपने आगे इंपॉर्टेंट जो डेट याद रखनी है इसकी एडॉप्शन की, 26 नवंबर 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो लिया हमारा प्रियम्बल है, ये तो समझ आ गया, हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, ये कहां से लिया, प्रियम्बल की कंसेप्ट कहां से आई, ठीक है, बोरो कहां से किया गया, ये यूएसए से बोरो किया गया। ठीक है, तो यहां पे ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं प्रेम्बल के बाद, क्योंकि हमने आज डिस्कस करना है प्रेम्बल, प्रेम्बल के बाद फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना है, और उसके बाद हमने डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहां कहां से बोरो किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, कहां कहां किस किस कंट्री से बोरो किया गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसको बड़े मजे से। ठीक है, ये आया आपका फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन याद रखना है? ये वाला यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेंथी है, सबसे लेंथी है, बहुत डिटेल है, जितना हमारा इंडिया का, हमारी पूरी कंट्री का जितना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमारी कंट्री का, ये हमारी कंट्री आ गई। ठीक है, और जितना इसका कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में, और इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है किसी का। ओरिजिनली क्या थे, कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली और प्रेजेंटली कितने हैं, ओरिजिनली 395 है, 22 पार्ट्स है और 8 शेड्यूल्स है। अब कितने हैं, ये अपडेट भी हो सकता है। ठीक है, ये अपडेट भी हो सकता है। तो अपडेट का मतलब ये आया कि आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी जब एग्जाम दोगे तो उसमें आपको देखना है कि करंटली कितने हैं, क्योंकि ये तो चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो अभी कितना चल रहा है, इस डेट आज के दिन के हिसाब से कितना है अभी, अभी टिल नाउ वो है 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आ गया पहला। अब इसमें जैसे आर्टिकल्स है, पार्ट्स है, शेड्यूल्स है, ये क्या है, ठीक है, किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा प्रिसाइसली मैं बोलने की कोशिश करूंगा। देखो होता क्या है, आपके पास कोई किताब होती है, उस किताब के अंदर क्या होता है, पेजेस होते हैं, पेज नंबर होता है, पैराग्राफ होता है, ठीक है, चैप्टर नंबर होता है, यूनिट 1 होता है, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाता है कि मुझे टॉपिक ढूंढना है किस पेज नंबर पे, किस चैप्टर, किस यूनिट पे है, किस पैराग्राफ में। तो वैसे ही जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल है, तो हमें वैसे ही उसको डिवाइड किया है। ठीक है, समझो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, वही चैप्टर्स है, यूनिट्स है, पेजेस है, जिससे हमें पता चलता है। हमें अगर सपोज करो हमें फंडामेंटल राइट ढूंढना होगा, तो हम क्या करेंगे, इतना लेंथी लिखा हुआ है तो हम फंडामेंटल राइट देखेंगे, कौन सी आर्टिकल किस में आता है, कौन से पार्ट का आता है, तो पार्ट हमें पता है 3rd में आता है, तो आसानी से ढूंढ लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, लेंथी है, या समझ आ गया। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज है, ये भी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की।
फंडामेंटल राइट्स हम सभी जानते हैं कितने हैं, वो कितने हैं, 6 है। और उस फंडामेंटल राइट्स में किस वाले में, वो 6 फंडामेंटल राइट्स किस वाले पार्ट में आता है, याद रखना है पार्ट 3 में आता है। और वो आर्टिकल्स कवर करता है फंडामेंटल राइट्स, कितने आर्टिकल्स कवर करता है, उसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 12 से 35, ये याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11 है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और ये पार्ट आपने याद रखना है, 4A पार्ट याद रखना है, 4A याद रखना। और ये जो है 11 ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी वो ऐड की गई थी 1976 में, कौन सी अमेंडमेंट थी, 42 अमेंडमेंट था, ठीक है। उसके बाद ये एक ही आर्टिकल में सारे जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, कौन सा आर्टिकल है वो, 51A, ठीक है। ये भी हो गया, ये लेंथियट कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। उसके बाद आता है, हम यहां पे चलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि यूएसए में जब जाते हो, अमेरिका में जाओगे आप, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में वहां पे जो है वो ड्यूल सिटीजनशिप है, डबल सिटीजनशिप है। अमेरिका में जहां के लोग हैं जिस स्टेट के, ठीक है, वहां की भी उनके पास सिटीजनशिप है, और यूएसए की भी सेपरेट सिटीजनशिप है उनके पास, ठीक है। मगर हमारे इंडिया में ऐसे नहीं है, हमारे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ही सिटीजनशिप है, एक ही मेंबरशिप है, ठीक है। चाहे आप इंडिया में कहीं पे भी रहो, आपको इंडियन ही कहा जाएगा, एक ही सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। ये तो सिंपल सा है, इसमें कोई उतना नहीं है। देन है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नेक्स्ट है इसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमारी इंडिया में जो पार्लियामेंट है, मैं आगे पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट है अपना काम कर रही है। पार्लियामेंट में क्या आता है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आता है, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है, ये हमारा पार्लियामेंट बनाता है। ये जो पार्लियामेंट है जो अपना काम कर रही है, और गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर रही है, और जो कोर्ट्स है वो अपना काम कर रहे हैं। इनके बीच में डिवीजन है, इन तीनों के बीच में क्या है, डिवीजन है। ये अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट के काम में, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स है, उनके काम में ना पार्लियामेंट इंटरफेयर करेगी ना गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, ठीक है। इसी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा जाता है। कोर्ट किसी के दबाव में अपना फैसला, अपना काम नहीं करती, ठीक है। यह है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। तो बहुत पावरफुल है हमारी जुडिशरी, ठीक है, लोगों के राइट्स को बचाती है। उसके बाद आ गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ साथ हमारी जुडिशरी का सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मींस वो क्या है, वो एक है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले टॉप पे है, हिरार्की है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट्स है। तो ये सारा हम एक ही यूनिट में इसको क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये एक ही आता है। सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट्स होगी वो क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट्स होगी, इसको थोड़ा पहले, ओके, सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट्स होंगी वो किसके ऊपर अप्लाई की जाएगी, वो किसके ऊपर, उनको किन कौन फॉलो करेगा, हाई कोर्ट्स फॉलो करती है। और हाई कोर्ट की जजमेंट्स कौन फॉलो करता है, लोअर कोर्ट्स की, ठीक है। अलग अलग हाई कोर्ट्स जो हमारी स्टेट्स की है, जितने भी हमारी इंडिया के अंदर हम हाई कोर्ट्स देखते हैं, वो फॉलो करते हैं, बाकी वाले लोअर कोर्ट्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सभी एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटेड उसी का मतलब है कि पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम हमारा क्या है, वो एक है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, ठीक है। ये भी आ गया, हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इधर पे, ठीक है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अब इस पे आते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मीनिंग सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, डिटेल में बहुत आप जब पढ़ोगे कभी, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिंपल है, प्रिसाइसली है। सेकुलरिज्म का सिंपल सा मीनिंग है, अगर आदमी का रिलेशन आदमी के साथ कैसा है, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में अगर कोई पर्सन रहता है, वो पर्सन कैसा है, ठीक है, वो पर्सन कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है, वो पर्सन कोई क्राइम तो नहीं कर रहा है, आदमी का रिलेशन दूसरे आदमी के साथ कैसा है, वहां गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, वहां गवर्नमेंट के लॉज आते हैं, वो गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं। बट आदमी का रिलेशन गॉड के साथ कैसा है, वहां गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ने आपको बोलती है कि आप पूजा करो, गवर्नमेंट ने आपको बोलती है कि आप नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे जाओ। आदमी का रिलेशन गॉड के साथ कैसा है, वहां गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। आदमी का रिलेशन दूसरे लोगों के साथ कैसा है, वहां गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, लॉज बनाएगी, रूल्स बनाएगी। इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म, ठीक है, इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म। मतलब हमारे मजहबी मैटर्स में गवर्नमेंट के मैटर्स नहीं आते, गवर्नमेंट के मैटर्स अलग है, मजहबी मैटर्स अलग है, सेकुलरिज्म, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हम अपने डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है क्या, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइडिंग लाइंस है। क्या है, गाइडिंग लाइंस है। ये वो ऐसे प्रिंसिपल है, ऐसे असूल है जिनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट काम करती है 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। इन ही डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को गवर्नमेंट फॉलो करती है और 5 साल जो है तरक्की के काम करते हैं, ठीक है। रोड्स बनाएगी, एम्प्लॉयमेंट देगी लोगों को, ये जो है किसमें है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में मेंशन है।
वो प्रिंसिपल, वो उसूल मेंशन है, इसीलिए डायरेक्टिव मींस डायरेक्ट करेगा किसको, स्टेट को, स्टेट्स को। स्टेट्स मतलब कौन सी स्टेट्स आ गई यहाँ पे, हमारी स्टेट्स आ गई जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि भाई उन स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट होगी, इवन की सेंटर की गवर्नमेंट भी, वो काम कैसे करेगी, 5 साल की सरकार करेगी क्या, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं उन्होंने करना क्या है। वो किस वाले पार्ट में, पार्ट आपके सामने, पार्ट 4 में। और आर्टिकल कौन सा है, 30 आर्टिकल्स कौन से, सॉरी 36 से 51। ठीक है, क्लियर हो गया। गाइडिंग लाइंस है, याद रखना, गाइडिंग लाइंस टू गवर्नमेंट। उसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं। सिंपल सा है, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इंडियन पार्लियामेंट की बात की जाएगी, आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एक है, प्लस लोकसभा फिक्स्ड है 550, प्लस राज्यसभा 250। तो ये जब इकट्ठा हो जाते हैं, इनको जब हम क्लब करते हैं, यही हमारी पार्लियामेंट है। यही क्या है हमारी, यही हमारी पार्लियामेंट है। सो इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 550 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 250 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। यही हमारा पार्लियामेंट है, यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सिंपल है, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा क्या हो गया, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से बोरो किया गया है अलग अलग कंट्री से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमने पढ़ लिया पीछे, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ट्रिक्स के साथ है, तो आपको मैं आप समझाने की कोशिश करता हूं। सो पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं यूएसए का। ठीक है, यूएसए का स्टार्ट करते हैं। तो यूएसए में हमने यूएसए से क्या लिया, यूएसए से हमने क्या लिया, आपको याद रखना, यूएसए से हमने प्रेम्बल लिया, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब फंडामेंटल राइट्स आपको कैसे याद रहेगा कि हमने यूएसए से लिया। फंडामेंटल राइट्स जैसे हमारे इंडिया का है, वैसे ही यूएसए का क्या है, बिल ऑफ राइट्स। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, वैसे ही यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है। उससे आपको याद रहेगा कि यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए। उसके बाद यूएसए की जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स है, वो कोर्ट, जो वहां का कोर्ट का सिस्टम है, कानून का सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहां की कोर्ट्स जो है वो ज्यादा पावरफुल है। हमारे कोर्ट्स भी पावरफुल है, अब बन रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो उससे भी आपको याद हो जाएगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है, वो यूएसए से हमने ली है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आते हैं जापान पे। जापान से हमने क्या लिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये कैसे याद रहेगा आपको, आपको याद रखना है कि जापान के लोग एक्चुअल में, रियलिटी में बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, वो बड़े स्ट्रिक्टली अपने कानून को फॉलो करते हैं, और इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, जो तरीका, जो कानून हमें बताता है किस तरीके से क्या काम होगा कानून के अकॉर्डिंग, वो हमने कहां से लिया है, बोरो किया जापान से। आपको याद रहेगा जापान के लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए लॉ को वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। सिंपल है। ऑस्ट्रेलिया का कैसे याद रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया से हमने, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स है। ऑस्ट्रेलिया में आपने याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की सबसे पावरफुल और सबसे एमर्जिंग जो है वो कंट्री है, इकोनॉमी है, और वहां अगर आप बिजनेस करना चाहोगे बहुत अच्छा है। पर कैपिटा इनकम इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमसे कहीं आगे है ये ऑस्ट्रेलिया ट्रेड में, बिजनेस में। इसलिए आपको याद आ जाएगा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा, आपको याद रहेगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड एंड कॉमर्स लिया हुआ है। कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, ओके। जर्मनी का कैसे याद आएगा कि जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। के इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये किससे लिया है, जर्मनी से लिया है। कैसे, आपको याद रखना है कि हिटलर था, हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकंड उसकी वजह से ही हुई। ठीक है, और उसने बड़ी तबाही मचाई। तो हिटलर, तो जब हम वॉर की बात करते हैं या हिटलर की बात करते हैं, तो हम हमेशा हमारा दिमाग क्लिक करता है इमरजेंसी। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा, और जर्मनी का ही रहने वाला था जो है हिटलर, तो इससे आपको याद आ जाएगा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है हमने जर्मनी से लिया है, इससे याद आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे आते हैं कनाडा। देखो, कनाडा का एक्चुअल मीनिंग जो है ना, वो क्या होता है, वो आता है आपका विलेज। विलेज को हम कनाडा कहते हैं, कनाडा को विलेज कहते हैं। सिंपल सा है। ठीक, कनाडा के मीनिंग है विलेज, सिंपल सा। अब देखो, यहां हमने कनाडा से क्या लिया, फेडरेशन। फेडरेशन की कंसेप्ट हमने कनाडा से लिया। अब इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखने का तरीका यह है कि मैंने इसको यहां पे ब्रेक कर दिया, फेडरेशन को, FE दे रेशन। तो गांव में राशन दे रहे थे, राशन RATIONDE। तो ये आपको याद आ जाएगा, गांव में राशन दे रहे थे, गांव में राशन दे रहे थे। तो ये तो सिंपल सा है, आपको आप दिमाग जो है वो खुल जाएगा, आपको याद आएगा, अच्छा ये जो दे रहे थे है राशन है, ये फेडरेशन की बात की जा रही है, कनाडा से हमने फेडरेशन लिया। ओके, फिर यहां पे आते हैं यूके। तो हमें पता है कि यूके ने हमारे पर रूल किया था, तो सिंपल सा है, रूल ऑफ लॉ यूके से लिया हमने। उसके बाद की बहुत सारी फीचर्स जो है हमारे इंडियन सिस्टम की, वो बिल्कुल सिमिलर है यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ। ठीक है, वो क्या है कि हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यूके में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, यूके में भी सिंगल सिटीजनशिप है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, हमने यूके से लिया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं रशिया से।
इसका आपने याद रखना है कि रशिया के जो लोग हैं सारे के सारे, चाहे आर्मी हो वहां पे, सारे के सारे वो बड़े लॉयल हैं अपनी कंट्री के टुवर्ड्स, अपनी कंट्री के लिए वो लिटरली जान भी दे सकते हैं। इसीलिए वो कैसे पॉसिबल है कि जब हम अपनी कंट्री के लिए आप ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट हमने रशिया से लिया, और इफेक्ट भी है कि रशियंस जो बहुत लॉयल है अपनी कंट्री के लिए, वो अपनी कंट्री के लिए जान भी देते हैं। वो कैसे पॉसिबल होता है, वफादार कैसे होते हैं अपनी कंट्री के लिए, जब हम ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। तो आपको याद आ जाएगा रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया। फ्रांस का तो सिंपल सा है, फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से आपको याद रखना है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से दुनिया में क्या आया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। सिंपल सा है, ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को याद रखना है, आपको याद आ जाएगा कि फ्रांस से हमने क्या लिया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मींस ब्रदरहुड। उसके बाद साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के में इसका कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल से याद रखना, साउथ अफ्रीका से हमने जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बदलाव का प्रोसीजर है, अमेंडमेंट मॉडिफाई कैसे करना है, तो वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, याद रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आयरलैंड वाला, आयरलैंड से हमने लिया हुआ है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका है सेंट पैट्रिक। सेंट पैट्रिक नाम याद रखना है, ये बहुत फेमस है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है सेंट पैट्रिक। आप कभी भी गूगल में सर्च करना, वो आयरलैंड से उसका लिंक है, आयरलैंड से सेंट पैट्रिक का लिंक है। तो इससे क्या होगा कि सेंट पैट्रिक जो थे वो उसने क्रिश्चियनिटी को फैलाया वहां पे, और आयरलैंड में सेंट पैट्रिक डे मनाया जाता है, पैट्रिक्स डे, सेंट पैट्रिक। तो डीपीएसपी शॉर्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो मैंने इसको थोड़ा ट्रिक बनाया है ताकि आपको हेल्प हो जाए। एसपी सेंट पैट्रिक, और उसके बाद डीपी का आ गया, पैट्रिक्स डे मनाया जाता है, उल्टा करके पी डी आप ले लो, ये डीपी। आपको किसी भी तरीके से आपको ट्रिक रखना है ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए, बस और कुछ नहीं होता। एग्जैक्ट पूरा का पूरा जरूरी नहीं है कि ट्रिक बैठे, ठीक है। तो आपको ये याद आ जाएगा जब भी आप सर्च करोगे सेंट पैट्रिक आयरलैंड, आयरलैंड ही वहां निकलेगा, तो आयरलैंड से आपको पता चल जाएगा। एसपी, इसका आ गया नाम एसपी, तो एसपी आ गया, एसपी आ गया। उसके बाद पैट्रिक्स डे मनाया जाता है, तो पीडी आ गया, तो डीपी आप कर दो, डीपी एसपी, सिंपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पे इसको अब खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सी यू सून, ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।